फिजियोथेरेपी से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर सुरभि नंदा का यूट्यूब चैनल। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। So my today's topic is facial palsy and Bell's palsy. Bell's palsy is one of the form of facial palsy only. इसमें क्या होता है वो मैं आज आपको बताऊंगी कि ये होता कैसे है, what it is, causes क्या है इसके, symptoms क्या है and physiotherapy treatment इसका क्या हो सकता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लें कि फेशियल पाल्सी एंड बेल्स पाल्सी होता क्या है। बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी जो होता है वो आपका हाफ साइड ऑफ द फेस जब पैरालाइज्ड हो जाता है उसको हम बोलते हैं फेशियल पाल्सी। फेशियल पाल्सी आपकी 7th क्रेनियल नर्व, हमारी बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। वन ऑफ द क्रेनियल नर्व इज द फेशियल नर्व विच इज द 7th क्रेनियल नर्व। जब किसी भी वजह से उसका डिसफंक्शन हो जाता है, वो नहीं सही से वर्क कर पाती है, उस केस में आपकी फेशियल नर्व जो है वो पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से वो नर्व जिस भी एरिया को सप्लाई करती है, जिस भी मसल्स को सप्लाई करती है, वो मसल्स भी वीक पड़ जाती है और आपके वो मसल्स जो फंक्शन प्रोवाइड कराती हैं आपके फेस को, वो फंक्शन नहीं हो पाता है। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है, आप डायग्राम देख सकते हैं कि हमारी ईयर के पीछे से इस तरीके से 5 नर्व्स निकलती हैं। यहाँ से एक नर्व निकलती है जिसे हम बोलते हैं फेशियल नर्व। ये फेशियल नर्व है, मेजर नर्व, और उसकी ब्रांचेस होती हैं जो कि आपके फोरहेड को, आपकी आईज को, नोज को, आपके लिप्स के ऊपर एंड लिप्स के नीचे आपके चिन को इस तरीके से सप्लाई करती है। तो अगर किसी भी वजह से डैमेज हो जाए तो ये जो नर्व जिस जिस एरिया पे सप्लाई कर रही है वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। अब जानते हैं कि इसके कॉजेज क्या होते हैं। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज इज द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मोस्ट क्रोनिक कंडीशन दैट इज डायबिटीज, उस केस में भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि आपका हर्पीस वायरस होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, एप्स्टीन बार वायरस होता है, HIV के केस में हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में हो सकता है, या फिर स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा है उस केस में एंड प्रेगनेंसी के केस में हो सकता है। ये सब इसके कॉजेज थे। अगर आपको हेडेक बहुत ज्यादा रहता है, माइग्रेन हेडेक की प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी हो सकता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान रखना है। अब कॉजेज के बाद आते हैं हम सिम्टम्स पे। सिम्टम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने बताया कि इनएबिलिटी टू कंट्रोल दी एक्सप्रेशंस और दी फेशियल एक्सप्रेशंस जो भी होते हैं उनको इनएबिलिटी टू कंट्रोल ऑल दैट मूवमेंट। तो जब हमारी मसल्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाती हैं तो सिम्टम्स आते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर आपका राइट साइड का फेस पैरालाइज्ड हुआ है, दैट मीन्स कि आपकी जो फेस है वो लेफ्ट साइड सारी ऊपर की तरफ हो जाएगा एंड राइट साइड का फेस आपका ड्रूप कर जाएगा नीचे की तरफ। जैसे कि आपका कॉर्नर ऑफ द माउथ ये आपका इस तरीके से नीचे हो जाएगा, आपके ये जो आईज है, आईज का कॉर्नर ये नीचे हो जाएगा और आपका ये जो लेफ्ट वाली साइड है ये पूरा फेस अपनी तरफ खींचेगी। तो आपको नॉर्मली देखने में लगेगा कि आपका लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड है, बट होता राइट साइड का है। जिस साइड का पैरालाइज्ड होगा उस साइड की ड्रूपिंग हो जाएगी हमारे सारे मसल्स की, क्योंकि मसल्स वर्क नहीं कर पाएंगी, इस तरीके से नहीं कर पाएंगे हम, स्माइलिंग ये सब नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके साथ में जो है आपका जो आपकी आईज ब्लिंकिंग है इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ये जो आप करते हैं इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, स्माइलिंग में प्रॉब्लम आएगी, पाउटिंग में प्रॉब्लम आएगी, किसिंग में प्रॉब्लम आएगी। आपकी जो मसल्स हैं उसमें ट्विचिंग होनी शुरू हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होगी। तो जितने भी आपका फेशियल एक्सप्रेशन है वो सारे फेशियल एक्सप्रेशन हैम्पर्ड हो जाएंगे, उन सब में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आते हैं हम इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हमारे पास एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं मसल स्टिमुलेटर। उसमें 2 तरीके के करंट्स होते हैं, गैल्वेनिक एंड फैराडिक। तो फेस के लिए हमेशा स्मॉल मसल्स होती है इसलिए गैल्वेनिक करंट यूज किया जाता है। तो गैल्वेनिक टाइप ऑफ मसल स्टिमुलेटर हम लोग यूज करते हैं पेशेंट्स पे। अगर आपके कभी कुछ भी ऐसी भगवान न करे प्रॉब्लम आए तो आप भी फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाएंगे तो गैल्वेनिक का टाइप ऑफ मसल स्टिमुलेटर यूज होएगा, जो कि ये सारी मसल्स को स्टिमुलेट करा जाएगा और उसका बहुत अच्छा रोल है। बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है, विद इन 15 to 20 डेज। अगर बिल्कुल फ्रेश केस है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। प्लस साथ में सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन जो कि थेरेपिस्ट ही करेगा।
उसका बहुत अच्छा रोल है। आप अगर घर में हैं और अगर आप नहीं कहीं जा पा रहे हैं तो आप मसाज कर सकते हैं फेस की, लेकिन मेक श्योर कि जो मसाज का डायरेक्शन होगा दैट शुड बी टुवर्ड्स ईयर, क्योंकि लिम्फ नोड यहाँ पर होता है और लिम्फ नोड्स के थ्रू जितना भी यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा वो लिम्फ नोड के थ्रू ईयर के पीछे से सारा का सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आप इस तरीके से इसके ऊपर से लेकर ये यहाँ से जाकर ये सारी चीजें जो है ये सारा इकट्ठा होकर इस जगह होता है। तो इसी तरफ से मूवमेंट दिया जाएगा अगर आप फेशियल मसाज घर पे करते हैं। प्लस आप कोम्ब को मोटी वाली साइड से भी इस तरीके से करके चला सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसके अलावा कपिंग का बहुत अच्छा रोल है, टेपिंग टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं। ये सारी चीजें तो मैंने बताई जो कि सेंटर पर हो सकती हैं। नाउ अब आप घर पर क्या कर सकते हैं? घर पर आपको मिरर थेरेपी करनी है। आपको क्या करना है कि मिरर के सामने आपको खड़े होकर जो आपकी नॉर्मल आई है, मतलब कि लेफ्ट आई को आपने क्लोज करा एंड राइट आई की आप ब्लिंकिंग करेंगे। बहुत मुश्किल से आपसे होएगी, लेकिन जितनी भी होए वो आप करेंगे इस तरीके से। आपकी आई पूरी क्लोज नहीं होएगी, लेकिन स्टिल यू हैव टू ट्राई। अगर पूरी नहीं क्लोज हो रही है, आधी हो रही है, तो आप अपनी फिंगर से इसको ऐसे करके पूरा क्लोज करेंगे। तो ये आप कम से कम नहीं तो 100 टाइम्स करनी ही करनी है। जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। प्लस जितने नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन हैं उसी को रिपीट करना है, नथिंग न्यू। जैसे कि नोज का इस तरीके से करना है, इस तरफ से एक तरफ से जैसे चढ़ाते हैं नोज को वो करना है, स्माइलिंग करनी है, कोशिश करना है, लेकिन नहीं होगी तो आप इसको इस तरीके से खींच सकते हैं, ये करना है आपको। प्लस इस तरीके से आपको किसिंग करनी है, किसी भी पेपर पे या हैंड पर कर सकते हैं अपने, पाउटिंग करनी है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं। अब जो प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान लेने हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है और नहीं पता होते लोगों को, च्युइंगम बिल्कुल नहीं खानी है। आई रिपीट, च्युइंगम शुड बी अवॉइडेड। लोगों को लगता है कि हमें फेशियल पाल्सी है, हमें बेल्स पाल्सी है, तो हम च्युइंगम खा लेते हैं, उससे हमारी मसल्स जो है, जॉ की मसल्स, वो बहुत ज्यादा वर्क करेंगी। नहीं, आप इस बात को समझिए कि आपकी जो फेस की मसल्स हैं वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा वीक हो चुकी हैं, तो लगातार अगर हम उन पर वर्क करेंगे, लगातार अगर वो माउथ की मसल्स च्यू करती रहेंगी च्युइंगम को, तो उससे आपकी मसल्स फटीग हो सकती हैं, थक सकती हैं। इसलिए च्युइंगम बिल्कुल भी च्यू आपको नहीं करनी है। और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अपने ईयर्स को बिल्कुल ढक कर रखना है। आप टाई करेंगे इसे मफलर से या एनीथिंग विद अ शॉल और दुपट्टा। इसमें ना ही पानी जाना चाहिए, ना ही ठंडी हवा जानी चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर आप ये सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, एक्सरसाइजेस ढंग से करते हैं, तो 99.9% ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मैंने 100% इसलिए नहीं कहा क्योंकि 0.1% केसेस न्यूरो के जितने भी होते हैं वो 100% केसेस नहीं ठीक होते हैं। और मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, 2016 में मेरा खुद का फेस पैरालाइज्ड हुआ था। माय राइट साइड फेस गॉट पैरालाइज्ड और यही सारी मेरे में प्रॉब्लम्स आई थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपके सामने हूं, मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं और मैंने अपना फेस खुद ही इन्हीं सब चीजों से ठीक किया है। तो जाहिर सी बात है आप लोग भी कर लेंगे। सो होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा से नेक्स्ट वीक या मोस्ट प्रोबेबली जो भी डेट डिसाइड करूंगी मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, फेसबुक पे डाल देंगे कि मैं एक दिन फिर से लाइव आऊंगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम उसको आपस में सुनेंगे और मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स के जवाब दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।